जब इस तरह से बेसन की सब्जी बनाएंगे तो आप नॉनवेज वगैरह खाना तो भूल ही जाएंगे। तो इस तरह से एक बार सब्जी ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों से बन भी जाती है और खाने में टेस्टी होती है और बनाना भी इतना आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। नमस्ते दोस्तों, तो इस रेसिपी के लिए हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ले लें और उसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और हम स्वाद के थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम इसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको घोल बना लेंगे। बहुत पतला घोल नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत गाढ़ा। जैसे हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं वैसे ही घोल बनाएंगे, क्योंकि इस सब्ज़ी के लिए हमको पहले चीला बनाना है। तो हमने पहले इसको घोल लिया, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। तो इस तरह से बेसन का घोल तैयार हो गया है। अब चलिए इसको एक साइड में रख के मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने एक जार ले लिया है, इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और 5-6 लहसुन की कलियां हैं और 2 से 3 हरी मिर्च है। अब इसी में 2 से 3 या 4-5 काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे और पीली वाली सरसों हमने 1 चम्मच डाला है। आप चाहें तो आपके यहाँ जो भी हो, काली वाली भी जो सरसों आती है उसको भी डाल सकते हैं। तो अब इनको फाइन हम पेस्ट बना लेंगे 2 चम्मच पानी डाल के। अब इसको खाली करके इसी में 1 टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल करके गरम कर लिया है और इसमें हम ये तेज़पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा पचफोरन डाल देंगे और 1 सूखी मिर्च डाल देंगे। इनको तड़कने देंगे। अब इसमें एक छोटे साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इनको भून लेंगे। तड़का भून गया है, इसमें हम मसालों को ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को डाल करके अच्छे से हम भून लेंगे। अब जो हमने मसालों का पेस्ट तैयार किया हुआ था प्याज वगैरह का, उसको अब डाल देंगे। इनको अच्छे से हमने भून लिया है और इसमें अब हम जो प्यूरी बनाए थे टमाटर का उसको भी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे हैं अच्छे से भून जाएं। तो थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है। अब इन पे ढक्कन लगा करके 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भून जाएं। एक तरफ मसाले भून रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ चलिए बेसन वाला जो घोल था हम उनका चीला बना लेते हैं। तो हमने एक तवा गरम कर लिया है नॉन स्टिक, तो उस पर हम 1 कलछी डाल देंगे बैटर जो है बेसन का और ऐसे हम उनको फैला लेंगे। तो चीला हमारा एक साइड का हो गया है। तो अब इनको एक पलटी की सहायता से इनको रोल करते जाएंगे इस तरह से। इनको बनाना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। इस तरह से हम इनको रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेसन को रोल कर लिया है। अब ये हो गया है, इसको हटा के फिर चलिए दूसरा बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरा चीला भी हम पलट लेंगे। ये बहुत ही इजीली बन जाता है। देखिए किस तरह से बन जा रहा है। सारे चीले हमने बना लिए हैं। दूसरी तरफ मसाला भी मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और बहुत अच्छे से भून गए हैं। बीच बीच में मैंने इनको भी चलाया था। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। आप गाढ़ा पतला जिस तरह से पसंद करते हो उस तरह से डालें, क्योंकि बेसन वैसे भी सोखता है। अब इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से पानी जो हमने डाला है मसाले पक जाए। जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसमें चलिए हम जो बेसन का रोल बनाए थे उनको कट करके डालते हैं। तो इसमें हम कट लगाते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा तिरछा तिरछा ऐसे कट करना है
आप चाहें तो छोटे बड़े जिस तरह से चाहें, आप बड़े बड़े साइज़ का रखना चाहें तो बड़े भी रख सकते हैं। इस तरह से सारे पीसेस कर लिए हैं। अब सभी को एक एक डाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा इनको हम नहीं चलाएंगे। तो इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे ही ढक के हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा हम इनको उबाल देंगे तो क्या होगा, बेसन है जो वो सारा टूट जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बना के सब्ज़ी देखिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप। गैस अब ऑफ कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सर्विंग बाउल में डाल दिया है। अब इसको चाहे तो रोटी चावल किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं।